आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अरेंज द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी हमें लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड होती है। तो देखिए, एक जनरल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, HCHO का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ फॉर्मल्डिहाइड का, और यहाँ पे एक रिएजेंट मैंने ले लिया HCN। तो यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है वो हमें समझना है। देखिए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा? H पॉजिटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो जो CN न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, CN नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे और आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक कितना इजीली पॉसिबल है। अगर न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर पाता है तो रिएक्शन की रेट फास्ट रहेगी। अब न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर पाएगा कि नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है? ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इन पे। तो मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इसकी रेट किस पे डिपेंड करी? रेट डिपेंड्स ऑन स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस पे रेट डिपेंड करी। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है हमारे पास तो रेट कम रहेगी, अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है तो रेट ज़्यादा रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ स्टीयरिक हिंड्रेंस या फिर बल्कीनेस, स्टीयरिक हिंड्रेंस increases, then rate of nucleophilic addition decreases। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में डिफिकल्टी होगी, न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो फिर रेट ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। क्लियर? तो ये तो था स्टीयरिक हिंड्रेंस का। और जो दूसरा इसमें फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंक्रीज होती है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंक्रीज होती है। तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड हुआ। फर्स्ट है हमारा स्टीयरिक हिंड्रेंस, और स्टीयरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती है तो रेट क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। और सेकंड जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ऑप्शंस में हम चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ पे भी ग्रुप जुड़ा हुआ है Cl। तो फर्स्ट और सेकंड की रिएक्टिविटी इन थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा होगी। अब हमें कंपैरिजन करना है कि फर्स्ट की ज़्यादा होगी या सेकंड की ज़्यादा होगी। तो अगर फर्स्ट कंपाउंड को मैं चेक करते हूँ तो यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। CH3 की ग्रुप की साइज जो है वो बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कौन से कंपाउंड में कम हुई? सेकंड कंपाउंड में स्टीयरिक हिंड्रेंस कम हुई। अगर इसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस कम हुई तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो सेकंड कंपाउंड है उसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? अब यहाँ पे देखिए, H ग्रुप जुड़ा हुआ है और H, तो ग्रुप्स जो स्मॉल साइज के होंगे वो कौन से कंपाउंड में है? थर्ड में। तो इसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगी तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सेकंड के बाद हमारा कंपाउंड आ जाएगा थर्ड, और उसके बाद यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे Cl भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट कंपाउंड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी रहेगी? फोर्थ कंपाउंड की, क्योंकि इसमें दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 की साइज बड़ी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और यहाँ पे वैसे तो थर्ड कंपाउंड आना था, लेकिन सेकंड में क्या है हमारे पास? CH, एक तरह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक तरफ, और एक तरफ जो है वो CH2 के साथ Cl जुड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो गई। Cl यहाँ पे भी जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? CH3 लार्ज ग्रुप जुड़ गया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हुई थर्ड कंपाउंड से। तो जो करेक्ट ऑर्डर रहा हमारा, सेकंड कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर थर्ड कंपाउंड, एंड देन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? C ऑप्शन में गिवन है द सेम ऑर्डर, तो आंसर विल बी C। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।